डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, देखो ब्लॉक जानते हो ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। संक्रमण तत्व क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो आपको इसी डी ब्लॉक को पढ़ना। देखो वे तत्व, आपको परिभाषा कैसे बताना, चाहे संक्रमण तत्व की पूछा जाए और चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पूछा जाए, तो वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन, हाँ, जिनके विभेदी n-1 डी उपकोष में, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, इंटर कहाँ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है n-1, इसको ध्यान रखिएगा, n-1, ठीक है, n-1। देखो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में n इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कहा जाए यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में NS कहा जाता है, यस उपकोष में प्रवेश करते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक का तत्व कौन होता है, वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के p ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, बाहर कोष के p ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो ये बाहर वाले में नहीं प्रवेश करता है, ये बाह्य के पिछले कोष में। तो बाह्य चाहे कहा कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष के पिछले कोष के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, डी ऑर्बिटल माने कक्षक होता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये आपका यस ब्लॉक है, कौन है, एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है, नीचे वाले ठीक, ये एफ ब्लॉक है। ठीक भाई, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है। ध्यान सुनिए, अब यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में है ना बिचौलियम पड़ा है, तो बिचौलिया में इधर वाले इनका तो वही है, इधर वाले तो वही है, परेशान करी है। तो संक्रमित भय कि नहीं भय, जब केहू संक्रमक कब हुए, जब परेशान रहे तब वे तो हुए। भाई इधर वाले भी दबा रहे हैं इनको, इधर वाले भी दबा रहे हैं, तो दोनों जने इनका दबाए रहा थी, दोनों जने इनका धक्का मुक्की लगाए रहा थी, बेचारे रहा परेशान। तो इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। समझ में आएगा ना कि ये यस ब्लॉक, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में होने के कारण इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर होएगा ना, ऐसे लिखा है, धक्का मुक्की नहीं लिखेगा भाई। अरे आप ऐसे लिखिए कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में होता है और इन दोनों के मध्य में होने के कारण इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो डी उपकोष में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है, जिसके कारण इसे 4 श्रेणियों में है, जिसके कारण इसे 4 श्रेणी में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है और डी उपकोष में प्रवेश करने के कारण इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। क्या कहा गया, प्रथम या 3D श्रेणी। ध्यान दो, इसकी बात क्या है, देखो प्रथम या 3D श्रेणी। प्रथम देखो
3D, 3 का है शुरू स्टार्ट किया गया भाई, रीजन होगा ना। यस कहाँ आएगा? प्रथम में ही आएगा। यस कहाँ आता है? प्रथम। भाई यस ब्लॉक स्टार्ट होगा, यस 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 प्रथम कक्षक में आएगा, प्रथम कक्षक आएगा। और पी किस में आएगा? दूसरे वाले में आएगा, द्वितीय वाले में आएगा। किस में आएगा? द्वितीय में आएगा। और डी कहाँ आएगा? तृतीय में। इससे पहले थोड़ी आ जाए है, इससे पहले तो नहीं आएगा ना। और एफ कहाँ आएगा? चौथे। हाँ, चौथे कक्षक में आएगा। कहने का मतलब ये है कि यस जो होगा वो प्रथम में आएगा, और पी जो होगा द्वितीय। पहले में ना आए, द्वितीय से ही आएगा। और डी जो होगा वो तीसरे से पहले नहीं आएगा, और एफ जो होगा वो चौथे के पहले नहीं आएगा। प्रथम या 3D श्रेणी। प्रथम कौन सी है? 3D श्रेणी। और दूसरा जो आएगा द्वितीय, क्या कहा जाए? द्वितीय। द्वितीय। द्वितीय जो होगा इसी को क्या कहा जाएगा? 4D श्रेणी। कौन सी श्रेणी? 4D श्रेणी। और तीसरा कौन होगा? तृतीय या 5D श्रेणी। समझ में आएगा कि नहीं? और चौथा कौन होगा भाई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ या इसी को और क्या कहोगे? 6D श्रेणी। पहली बात तो ये 4 श्रेणी क्लियर है कि नहीं? पहली श्रेणी कौन है? 3D। पहली श्रेणी कौन होगी? 3D। और 3D प्रथम वाली श्रेणी रहे। दूसरी श्रेणी कौन होगी? 3 के बाद 4 आए ना, तो 4D श्रेणी होगी। और ये कब आए? द्वितीय वाले में रहे। और तृतीय जो होगा वो 5D श्रेणी होगा, यानी पांचवा जो श्रेणी हुए वो तृतीय हुए। और 6D में जो है हमारा चतुर्थ श्रेणी आएगा। समझ में आ गया इतना? देखिए पहला जो है श्रेणी वो आपका प्रथम सीरीज है, प्रथम या 3D श्रेणी। क्लियर रहता। तो इसका जो प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी होता है, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है देखो कैसा होगा? 3D देखो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। अरे डी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 तक तो आता है, 10 तक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 से 10 होता है। और 4 यस में 1R2, चाहे 1 रहे और चाहे 2 रहे, यानी 3 वाले में 1 से 1 और 10 इन्हीं के बीच में रहेगा, चाहे 10 हो सका था, 1 हो सका था, 2, 3, 4 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। समझ में आओ कि नहीं? जो प्रथम श्रेणी है उसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1-10 या 1-10 का मतलब 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक। और 4S लिखा है, यानी 1R2, चाहे 1 हुए या फिर 2 हुए। 10 तो ये स्कैंडियम, स्कैंडियम कितना होता है? 21। और 21 से लेकर के 21 से लेकर जिंक 30 तक जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, तत्व KI तत्व जो होते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक 30 तक के होते हैं। इसके जैसे अब कौन कौन आए जे? स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, ऐसे मिला के Zn तक का ये कौन आए? 3D श्रेणी। अगला देखो दूसरा द्वितीय या 4D श्रेणी। द्वितीय या 4D श्रेणी। 4D कहां से है? इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखो 3D रहा तो ये क्या हो जाए? 4D। और 1 से कितना रहे? और 5 यस से 2 रहे। 0 भी हो सकत, 1 भी हो सकत, 2 भी हो सकत। आइमा हमने R नहीं प्रयोग किया। यहाँ देखो R की गवा 1 और 2 रहे। और यहाँ जो है 0 भी हो सकत है, 1 भी हो सकत, 2 भी हो सकत। और यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 10 तक होगा। समझ में आया कि नहीं? होता है। क्लियर? Y या ट्रियम 39 से लेकर CD 48 तक। CD कैडमियम, हाँ। जो द्वितीय होगा या 4D
याद न रहे तो कैसे हम बतावा जे। चलो तीसरा वाला आ जाओ। तृतीय तृतीय 5D या 5D 5D सीरीज, श्रेणी। हाँ इसी को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक होगा? 5D 1 से 10 तक तो होगा ही होगा, साथ में 6S होगा 1 से 2 तक होता है। 57 लेंथेनियम तथा HF ये 72 है से HG तक। ध्यान समझ लीजिएगा इसको, 10 तत्व है। तृतीय श्रेणी सीरीज कहा जाए, 5D श्रेणी कहा जाता है। 5D श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5D 1 से 10 यानी 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, और फिर 6S 1 to 1 होगा या 2 होगा तक होता है, यानी इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो लेंथेनियम है, एक तो खुद लेंथेनियम है इसमें, इसका 57 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, अगला जो है फिर इसके बाद वाला अगला एलिमेंट 72 हाफनियम है, HF। हाफनियम से लेकर के फिर आपका 80 तक जो है मरकरी तक है। हाफनियम के आगे फिर क्रम बाई क्रम बढ़ते जाएंगे और फिर मरकरी तक जो है ये एलिमेंट्स जो है तृतीय सीरीज में यानी 5D श्रेणी में, तृतीय या 5D श्रेणी में रखे गए। 6D अभी एक चौथा है ना, चतुर्थ, या इसी को क्या कहते हैं? 6D सीरीज, 6D श्रेणी। 6D श्रेणी क्या है? तो 6D श्रेणी पहली बात ये कहां से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखो 5D रहा, अभी क्या होगा? 6D 1 से 10 तक, और 6 के बाद 7S, और S में 0 से 2 रहेगा। हाँ बस यही तो देखना। और सुनिए, इसमें जो है एक्टीनियम ये AC 89, ये 89 ये होगा, तथा RF रुदरफोर्डियम से 112 इस अगर सीरीज तक पूछे तो ऐसे बताओ एक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ली सबका तो सगरों एलिमेंट्स आपको भरना पड़ेगा। अभी उसको बाद में बताते हैं ना, पहले इनका जान तो लियो। डी ऑर्बिटल के आए, पहले उनका पहचान तो लियो, के हुए कहाँ कहाँ से एलिमेंट्स आई हैं। देखो प्रथम सीरीज या 3D श्रेणी, प्रथम सीरीज या 3D श्रेणी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 3D 1 से 10 में इलेक्ट्रॉन होगा, और 4S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझ में आएंगे नहीं? एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो एलिमेंट्स है क्रम वाइज वो आएंगे। अगला द्वितीय या 4D श्रेणी, तो 4D सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 4D भाई 4D है, तो 4D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है, और 5S में 0 होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है। ये हाँ 0 होता है, मान रही है, होता है। देखो 0 कहाँ कहाँ में हो रहा है? दूसरे वाले में हो रहा है और चौथे में हो रहा है, और 1 से 2 कहाँ हो रहा है? और तीसरे में। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आगे चल करके तो ऐसे ही होगा। ये कहाँ तक है? 39 Y से लेकर के 48 अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो CD में होंगे, और पहला जो एलिमेंट्स होगा वो Y होगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बीच में आएंगे। अगला जो 5D सीरीज है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका 5D 1 से 10 6S 1R2 होगा। ठीक, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? एक तो La आता है, लेंथेनियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 57 होता है। ठीक, और उसके बाद फिर 72 HF होता है,
यहाँ ये भरा जाएगा। इसके बाद इसमें ये 5D सीरीज में भरा जाएगा। ठीक, इसके आगे का मरकरी जो है, मरकरी अंतिम जो 5D सीरीज का अंतिम जो है एलिमेंट्स मरकरी है, Hg। क्लियर हो गया। अगला जो हमारा है चतुर्थ है या 4D सीरीज। भाई फोर्थ सीरीज या 6D सीरीज। 6D सीरीज जो होगा इसका जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6D 1 से 10 तक होगा, और 7 जो होगा 7S, S में 1 या 2 या जो भी होगा, कुल मिला के 0 भी हो सकता है और 2 तक हो सकते हैं। आगे दिया है इसमें जो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो AC आएगा, एक्टिनाइड, एक्टिनियम, इसी के आगे एक्टिनाइड्स सीरीज स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो ये 89 ये होगा। और अगला एलिमेंट इसी के जस्ट बगल जो लिखा है 104 RF होता है, रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम जो होता है ये आपका 6D सीरीज में आएगा। इसके आगे क्रम से बढ़ेंगे तो 112 तक UUB जो है ये इसका जो है तथा के मतलब भा कि ई तो रहबे करे, इनके बगल जस्ट ये रही है। इस और आपका 89 92 आवत है, 91 आवत 92 आवत है, तो 91 92 माना रहे, 89 रहे तथा 104 से लगा देंगे ना। से का मतलब है कि आगे वाला जेठी रहे तैठी आए भाई, से लगाया गया है। इसके बाद 104 के बाद 105 106 107 108 109 110 इस तरीके से क्रम वाइज क्रम 112 तक होगा। एक होगा श्रेणी का एक कॉलम हो जाएगा, इसके पहले भी एक कॉलम रहे। थर्ड भी होगा, सेवंथ भी, ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 स्टार्ट होगा। 3 4 5 6 7 ऐसे। और फिर ये 8 भी होगा और एक आ जाएगा सेकंड भी जी, नहीं थर्ड पहले होगा भाई। ये इस तरह ये रहेगा। ठीक, ये आवर्त है और इसे वर्ग बोलते हैं, वर्ग। चौथे आवर्त की हम बात, इसे बोलते हैं 3D श्रेणी। देखो स्कूटी स्कैंडियम 21 टाइटेनियम 22 वेंडियम 23 क्रोमियम 24 मैग्नीज 25 आयरन 26 कोबाल्ट 27 निकेल 28 कॉपर 29 जिंक 23। ठीक, देखो स्कूटी वैन कार में फेको निकेल कॉपर जिंक। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 21 से 21 22 23 24 25 26 28 29 और 23। समझ में आ? ये पांचवा आवर्त है तो ये 4D श्रेणी होगी। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन है, तो पहला जो होगा RU होगा और दूसरा है PD और AG चार्टे स्वयं। ये कहाँ से शुरू है, 39 उसके बाद 40 41 42 44 45 47 48 आएगा। यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटा, चाहे चाटा याद कर लो और चाहे जैसे याद कर लो। ये 5 हो गया। अगला है 6, ये 5D होगा। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथेनियम ये 57 है। ठीक, उसके बाद ये 72 72 हाफनियम ला हफ्ता वरना रे उससे ओयस इधर हुए काओ पिटाई हराऊंगा HG।
मरकरी। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा, यानी पिटबो करबो और तुका हराऊंगा। देखो देखो 57 एक तो ध्यान देखो, 57 रहे, ई 72 हो जे, हाँ। अब 72 के बाद फिर 73, 74, 75 और 76, 78, 79 और 80 हो एक चाहे किनारे। समझ में आएगा, याद है जे। चलो ये 7वां है आवर्त और ये जो है 6D सीरीज है। इसमें कुछ एलिमेंट्स पहले नहीं खोजे गए थे, इसलिए नए वाले में जैसे ये एक्टीनियम से स्टार्ट हो, AC 89, 89 चूंकि और ये RF होगा, रुदरफोर्डियम। ये देखो ये आपका 89 R से स्टार्ट हुए ना, और 105, 106, 107, 109, 110, 111, 100। हाँ को याद कर दो। ऐसे रफ देबो, ऐसा रफ देबो, सगे हो सागो भाई हंसो मत, सागो भाई हंसो मत, ओनहो ओनहो ओनहो। अब ओनहो ओनहो माए ये पहले यन रहे, फिर यू रहे, फिर बी रहे, या का ध्यान देगी, यन यू बी, याद हो जाएगा। स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कापर जिंक, यारी जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन, रोज रोज पढ़े और चाटे। और ला हफ्ता रे, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा, ऐसे रफ दब सब ऐसा रफ देबो, डी भी लिखा है ना, आप इसको बना लो अपने हिसाब से। देबो सगा भाई हसमत, कह रहा है ऐसे, उनसे कहा ऐसे रफ देबो, तो कहा ऐसा है सगा भाई हंसो मत, ये नहो 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 सभी लेकेगा। यहाँ पे फर्स्ट भी ध्यान रखना, हमेशा जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप तालिका बनाओगे, ध्यान दीजिए इधर देख लो, यहाँ फर्स्ट भी किनारे वाला पहले फर्स्ट भी होगा और ये सेकंड भी होगा। और यहाँ से अभी देखो नंबरिंग का कैसे है, ये 11 नंबर होगा और ये 12 नंबर होगा। इतना ध्यान रखोगे याद हो जाएगा। कि दुकानदार से लड़के ने कहा ऐसे रफ देबो भाई, ऐसे रफ दो देबो, तो दुकानदार कह रहा है कि सग्गू भाई हंसो मत, तो हंसो मत, उससे कह रहा है, वो सग्गू है ना, कह रहा सग्गू भाई हंसो मत। उन्होंने भी, इन्होंने भी और सब ने भी, सब